रोड के ऊपर इन्होंने समोसा भी बेचा है और उस तरह से गुजारा करके वहाँ से नीट की तैयारी की है। सर आपकी वजह से ही है, मतलब हम पढ़ाई कर पाते हैं कि बच्चे हम जो गरीब बच्चे हैं वो भी हम सोच पाते हैं कि हम पढ़ सकें कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन पापा जी का सपोर्ट है नहीं उतना, पापा जी हमारे साथ ही नहीं रहते हैं, उन्होंने बचपन में ही छोड़ दिया था हमें, तो हमें वो बंद करना पड़ा। और कमेटी भी आती थी तो कमेटी भी दुकान उजाड़ के चले जाती थी कि स्कूल भी जाना है। 3 बजे छुट्टी हुई, 4 बजे से 8:30 बजे तक दुकान चलती थी। फिर टेलीग्राम से पढ़ने का कारण एक ही था कि पैसा बैच के लिए लग रहा है, यही कारण था? पैसा भी कम था उस समय। 4-5 घंटे में कभी कभी जब कस्टमर नहीं आता था तब 1 घंटा में कैसे भी करके मैं 4-5 घंटे में 1 घंटा निकाल लेता था पढ़ने के लिए। कोई ऐसा समय आता था कभी जब तुम्हें लगता था कि यही तो भविष्य नहीं, यही दुकान ही मेरा? ऐसे ख्याल कभी आते थे कि यही तो भविष्य नहीं होगा? कभी कंप्लेन करते थे मम्मी से जाके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, कभी नहीं। शीशे में जाके बोलता था यार, रोता था, अपने आप आंसू आते थे ना शीशे में। वो जहाँ मैं खाना बनाती थी ना, नीट का तैयारी करने लगे ना, तब ने उसने सेकंड हैंड फ़ोन दिया मुझे, पैसे हमसे नहीं लिए। सनी, मैं अपनी तरफ से तुम्हें 6 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और तुम्हारे कॉलेज की पूरी फीस ये मैं करूँगा। जय हिंद। मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी सनी कुमार, जिन्होंने इस वर्ष नीट 2024 में 664 नंबर हासिल किए और अब ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और वहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे और ये डॉक्टर बनेंगे। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। रहने वाले यहीं पास के, ये नोएडा के हैं। रोड के ऊपर इन्होंने समोसा भी बेचा है और उस तरह से गुजारा करके वहाँ से नीट की तैयारी की है। और बहुत सारे बच्चों के लिए ये उम्मीद है जो मध्यम वर्गीय या हो सकता हो गरीब परिवार से आते हैं और सपने देखते हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, उनके लिए एक मिसाल हैं सनी कुमार। हमारा इनसे परिचय ऐसे हुआ कि ये फिज़िक्स वाला के यकीन 2.0 ड्रॉपर बच्चों का नीट की तैयारी का एक बैच होता है, बहुत ही सस्ता 4-4.5 हज़ार रुपये का बैच। वहाँ से ये पढ़ाई किए और वहाँ से ये सेलेक्ट हुए। एक और बात जो इनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग, सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, वो ये है कि जब ये क्लास 12th में थे पिछले साल, तब जब इन्होंने नीट का पेपर दिया था तो इनके 292 नंबर थे और इस वर्ष एक ही साल के अंदर इनके नंबर बढ़ के हो गए 664। समीर, सबसे पहले बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी मुझे लगी आपसे, आपकी माता श्री, मुझे सब लोग बहुत इंस्पायरिंग लगे। सर आपकी वजह से ही है, हम पढ़ाई कर पाते हैं कि बच्चे हम जो गरीब बच्चे हैं वो भी हम सोच पाते हैं कि हम पढ़ सकें कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए, नीट, जेई। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी जेई की पढ़ाई करता था, तो वो NIT श्रीनगर में गया है इस बार। तो काफ़ी बच्चे हैं कि सेलेक्ट होते हैं। सही बात है, बट ये मेरी वजह से नहीं है। ये बात मैं समझाता हूँ आपको तो बहुत आसान है इसको समझाना। सोचो अगर यहाँ पानी की बोतल में नीचे कुछ बुलबुले हो तो वो बुलबुले अपने आप हमेशा ऊपर आ जाएंगे, चाहे मैं कुछ करूँ या मैं कुछ ना करूँ। तो आप ना वो बुलबुले जैसे हो, आप जैसे बच्चे, वो पानी के नीचे जो हवा के बुलबुले वो आप वो हो, कोई छुए ना छुए वो बुलबुले अपने आप पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नियरली 0 होता है। हमारा इसमें जो सहयोग है उसमें आपका काम, आपके परिवार का, आपकी माताश्री का बहुत बड़ा स्ट्रगल है। पीछे चलते हैं सनी, है ना, शुरुआत से शुरू करेंगे एकदम। तो जन्म कहाँ में हुआ, परिवार में कौन कौन था, माता पिता क्या काम करते थे, शुरुआत की स्कूलिंग कैसे हुई, थोड़ा इस बारे में बताएं। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, नोएडा में ही हुआ था। हम शुरू से यहीं पे रह रहे हैं। दादाजी भी सबसे पहले यहीं रहते थे, फिर उसके बाद पापा मम्मी भी हैं, लेकिन पापा जी का सपोर्ट है नहीं उतना, पापा जी हमारे साथ ही नहीं रहते हैं, उन्होंने बचपन में ही छोड़ दिया था हमें। बाकी 3 बहन हैं मेरी और हम 2 भाई हैं। एक मेरे से बड़ा है, बाकी 2 बहन हैं जो 2 मेरे से छोटी हैं, एक 8th में, एक 9th में, और एक मेरे से बड़ी बहन है 1 साल, उन्होंने 12th पास कर रखा है। बाकी भैया इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, अभी कुछ साल पहले ही उनकी जॉब लगी है। जब आप छोटे थे, आपका जन्म हुआ, तब घर में मेन व्यवसाय क्या था, कहाँ से पैसे आते थे तब उस वक्त? सबसे पहले जहाँ हम दुकान करते हैं वहाँ सबसे पहले हमारे दादाजी की दुकान हुआ करती थी चाय की, सिर्फ चाय ही बेचा करते थे हमारे दादाजी। उसके बाद तब तो मैंने दादाजी को चाय बेचते हुए नहीं देखा था, मैं बहुत छोटा था। उसी जगह पे जहाँ हम लोग आए थे, हाँ, उसी के वहीं पीछे। पे
उसके बाद चाचा जी थे जो हमारे घर के मेन इनकम सोर्स थे, तो वही सोर्स ऑफ इनकम थे। वो भी वहीं दादाजी के बाद वो चाय की दुकान लगाने लग गए थे वहीं पे। पहले काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलता रहा, चाय की दुकान चलते रही। उसके बाद थोड़ा और बढ़ाने के लिए हमने सब्जी की दुकान भी खोली थी वहीं पे साइड में, चाय की दुकान और फिर सब्जी की दुकान। कितने बड़े थे इस वक्त? तब मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, 6-7 तक मुझे इतना मतलब मैंने देखा है सर को, मैं उनको, पापा को कि करते थे वो काम। आप जाते थे कभी? मैं भी जाता था, पापा घर आते थे खाने के लिए तो हम भी चले गए, बैठ गए। वैसे पापा ज़्यादातर वहीं रहते थे। तो आप चाचा के साथ कभी दुकान जाते थे, कभी घर पे रहते थे? आपको स्कूलिंग कहाँ पे हुई बचपन में? स्कूलिंग मैंने यहीं नोएडा में ही करी थी। मेरे को चाचा जी ने हमेशा प्राइवेट में ही डाला है, उनको लगता था शायद मैं पढ़ने में तेज हूँ। मतलब नर्सरी से ही मैं यहीं पे पढ़ा हूँ। तो आपकी फ़ीस कम रहती थी कि माफ़ हो जाती थी? कभी कभी ऐसा भी होता था कि आधे साल की फ़ीस माफ़ हुई, कभी कभी नहीं भी होती थी। हमें एडमिशन का तो देना ही पड़ता था, मतलब जो एडमिशन होता है ना शुरू में 5-7 हज़ार 10 हज़ार, वो तो हमें देना ही पड़ता था। बाकी फ़ीस कभी कभी आधी माफ़ होती थी या कभी कभी पूरी भी होती थी। जैसे कि अभी मैं 12th में था ना पिछले साल, तो आधी फ़ीस माफ़ हुई है, अभी आधी फ़ीस रह ही रही है। तभी मुझे 12th की मार्कशीट अभी मिली नहीं है। तो उन लोग खुश नहीं हुए आपका नीट में सिलेक्शन होने के बाद? कुछ टीचर्स को पता है, अभी शायद ये वीडियो पहुंचे उनके पास तो कुछ करें। हाँ भाई, मार्कशीट भेज दीजिए, हमें ना आना पड़े, मार्कशीट बच्चे की भेजिए। और इतना अच्छा आपने काम किया, इतनी तारीफ़ें आपकी, और तारीफ़ें होनी चाहिए आपके स्कूल की। तुम्हें कब ये चीज़ समझ में आई कि ज़िंदगी बाकियों से अलग है? ऐसा कभी लगा बचपन में? क्योंकि स्कूल में जो दोस्त आते थे, क्या उनके घर में भी ऐसी व्यवसाय थे या वो ऐसे घर से आते थे जहाँ पैसे रुपए थे, क्या था? ज़्यादातर मेरे दोस्त के फादर थे, उनके फादर हैं, वही सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब उनके फादर जॉब वॉब करते थे। जहाँ तक मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन एक ही दो दोस्त हैं जो खुद भी दुकान करते हैं। एक और दोस्त है, उनके भी पिता नहीं है, वो भी चाय की दुकान करता है। उसका भाई है, मेरे जैसे एक भाई है और मम्मी है। तो मैं ऐसा अच्छा लगता है कि वो भी तैयारी कर रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा था कि बचपन से आपको ये बात रियलाइज़ थी या अचानक से ऐसा कोई दिन आया क्लास 5-6 में जब मैच्योर होने लगते हैं, तब अचानक से ये बात समझ में आई कि अरे मेरे घर बाकियों घर से अलग है थोड़ा, या हमेशा से ही समझ तो थी? मुझे पहले समझ नहीं थी कि 6-7 8 में, क्योंकि चाचा जी थे वही सब करते थे, तो मैं एकदम सिंपल, मतलब बच्चे वाली ज़िंदगी। बच्चे वाली ज़िंदगी थी ऐसी। फिर जब चाचा जी ख़त्म हुए ना 2019 में, तो मतलब उनकी किडनी में प्रॉब्लम था, तो डायलिसिस भी काफ़ी सालों तक चलता रहा उनके यहाँ। तो अब ख़त्म हो गए, फिर भैया के ऊपर और मेरे पे भार आ गया, मम्मी पे। तो फिर थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया क्या है ज़िंदगी, मतलब हम कैसे जिएं, या बच्चे भी, और बच्चे कैसे जीते हैं जो जिनके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम वो खुद ही हैं या मम्मी हैं। तो तब ये हुआ कि सब्जी की दुकान हटा के ये समोसे की दुकान लगाएं? नहीं, जब चाचा जी ख़त्म हुए थे तब भी चाय की दुकान थी और सब्जी की दुकान थी उस समय। वही था मेन इनका। तो तब तो भैया भी वो ऑफिस नहीं जाते थे, सिर्फ भैया रहते थे और मैं रहता था दुकान पे। तब से मेरा जाना ज़्यादा स्टार्ट हो गया चाय की दुकान पे। तो वहाँ क्या मिलता था? चाय और बाकी उसके साथ खाने पीने की जो चीज़ है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं था। इसलिए चाय की दुकान और भी बाकी जगह खुल भी गई थी, तो चाय की दुकान बहुत कम चल रही थी। चाय, बिस्किट, ये सब चीज़, खैनी, जीरा, ये सब। हाँ, तो मतलब और भी काफ़ी जगह हमारे यहाँ 2-3 दुकान और चाय की दुकान खुल गई थी, तो हमारा मतलब दुकान कम चलने लग गया था, तो हमें वो बंद करना पड़ा। और कमेटी भी आती थी, तो कमेटी भी दुकान उजाड़ के चले जाती थी। कमेटी क्या होती है? कमेटी मतलब अथॉरिटी वाली, और नोएडा अथॉरिटी होती है ना, तो वो मतलब जो रोड पे लगाते हैं उनको उखाड़ के चले जाती है। हमारा मतलब वैसा बना रखा था हमने दुकान, थोड़ा पक्का टाइप का, तो बार बार लगाने में भी दिक्कत हुई थी कि कैसे लगाएं। तो फिर चाय की दुकान बंद तो हुई। आके बोलते थे हटाइए दुकान, यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाता है आपकी वजह से, परेशान। ठीक है, उनका भी दर्द तो है वो। फिर आप लोग हटा देते थे दुकान, क्या करते थे? हटाना ही पड़ता था। फिर कुछ दिन बाद फिर लगाओ। कुछ फिर लगाना पड़ता था ऐसे ही। फिर सब्जी की दुकान में भी बहुत सब्जी वाले हो गए। तो ये चीज़ तो ठीक ही है कि अब वो भी लोग क्या करें, वो भी लोग क्या ही करें, सब्जी की दुकान ही करनी पड़ेगी उन सबको भी। के बाद फाइनली हमने समोसे की दुकान खोली 2-3 साल पहले, 3 साल हो गए होंगे हमें।
मम्मी को ही आता था समोसे बनाने। मम्मी ने सोचा था कि पहले हम सिर्फ समोसा बेचते थे, एकदम छोटी सी दुकान खोली थी, हम बहुत कम बनाते थे। धीरे धीरे चलने लगी, थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही। तब आप किस क्लास में थे? मैं होऊंगा 9th-10th में। अब जरा 9th-10th की कहानी पकड़ते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही थी और ये समोसे की दुकान कैसे मैनेज होती थी।